जनता हमको मान लिया है, ये सब जानता, कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल वो जान रहे हैं, कोई पौधा नहीं लेंगे, झुंझुना लेने वाले हम नहीं हैं। हमको अगर आरजेडी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे उनके बल पर, नहीं तो हमको जनता 25 में कोई कुछ नहीं सुनने वाला, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे जी, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो आपकी कोशिश 2-3 वो चीज मिलेगा। रोड तो फाइनल बनेंगे। आपकी भी आदमी को नहीं, एक भी व्यक्ति को आज तक, और किसी को मिला भी है तो दबंग लोग उनको अभी तक चढ़ने नहीं दिया है। जहाँ जाइए तो बिना पैसा का कोई काम नहीं है, चाहे जिस ऑफिस जाइए सब पैसा, फ्लाईओवर नहीं। अभी जो वर्तमान विधायक है ना, कभी ये मुद्दा नहीं, एक भी जनता का मुद्दा नहीं विधानसभा में उठाया, कभी नहीं जी, कोई समस्या लेकर के नहीं उठाया। जिला का सहरसा विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ देवचंद्र यादव उर्फ देवानंद यादव जी हैं। देवानंद के नाम से इनकी प्रसिद्धि है और लोग मुखिया जी कहते हैं। वर्तमान में इनकी पत्नी सौर बाजार के एक पंचायत की मुखिया है और लगातार 2011 से है, तब से मुखिया है। जब बड़े बड़े नेता यहाँ से चुनाव उनके परिवार के लोग लड़ते थे, उसको हरा के और तीसरी बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सांसद विधायक बनना आसान होता है, लेकिन एक छोटा जो जनप्रतिनिधि होता है, मुखिया जिसको बोलते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। और जब हम आम लोगों से मिल रहे थे तो लोगों के बीच एक नाम जो सबसे आगे निकल के आ रहा था वो देवानंद यादव था। कहीं ना कहीं कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ ऐसी वजह रही होगी जिसकी वजह से लोग, जो आम लोग हैं, जो दबे कुचले गरीब गुरबा लोग हैं, सरकार जिसके बारे में कहती है कि मुख्यधारा में लाने की बात करती है, आखिरी पंक्ति के लोग होते हैं, वैसे लोग होते हैं जिनके पास सड़क की व्यवस्था नहीं होती है, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, उनके बीच अगर जाए तो एक नाम है, वो है देवानंद यादव। जो गरीब लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनके बीच आपकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता ज्यादा है, उसका कारण क्या है? क्या देवानंद यादव डराते हैं, धमकाते हैं, या व्यवहार की वजह से इतनी प्रसिद्धि? वो तो आप जनता के बीच में गए हो तो बताते हैं कि डराते धमकाते। जनता का जैसे हमको गरीब भी आदमी हमको फोन करके बुलाता है, वहाँ चले जाते हैं जी। जाने के बाद हमको सारी समस्या बताते हैं, तो उनको जैसे हो उनको समझा बुझा करके, जैसे अरकुटहा मुसहरी गए थे जनसंपर्क में, यही आमंत्रित करने के लिए सब आदमी आइए, हमारा जनता मालिक का अथी है जी, अभिनंदन समारोह है, सब आदमी आइए आमंत्रित करने। दूसरों को समझ में आया कि जो विधायक तो पूरा आक्रोश में था, आक्रोश में जो है वो हम सबको पूरा ही करने लगा। तो उनके बाद हम सब आदमी वहाँ के हमारे रीजन में मुखिया थे सुहास सादा जी, उनके भाई मर गए। उनकी भाभी बोले कि नहीं देवानंद मुखिया है रोहतक का, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती, इसीलिए आप हमसे भेंट करने। तब वो सब अस्थिर हुए। 2 किलोमीटर पैदल के, और 20 साल में सरकार के रीजन में जी, अभी जो वर्तमान सरकार है जी, 2 किलोमीटर तक हम पैदल गए, गाड़ी 1-2 किलोमीटर पहले लगा करके। हमको लगा क्या, जो मतलब पैर में चप्पल हाथ करके लेके जाना पड़ा वहाँ जी, और गए तो बहुत आक्रोश हुए जनता। तब समझा बुझा करके, एक भी महादलित में कहीं बास की पर्चा भी नहीं, मतलब एक घर है, 5 सरकार जो 3 डिसमिल की बात की थी वो भी नहीं दी, एक भी आदमी को नहीं, एक भी व्यक्ति को आज तक, और किसी को मिला भी है तो दबंग लोग उनको अभी तक चढ़ने नहीं दिया है। उनको अभी तक सरकार, जो अभी वर्तमान सरकार, आजादी के बाद आज भी जो महादलित वर्ग के लोग जहाँ रहते हैं, जिसको महादलित बस्ती कहते हैं, वहाँ सड़क नहीं, सड़क भी नहीं है, बास्केट पर्चा भी नहीं मिला उनको। लाश जो कहीं दफनाने के लिए जाएंगे वो भी स्मशान नहीं है, शब्दागिरी भी कोई महादलित को नहीं बना। हम सबको वादा किए हैं कि हम जब बनेंगे, आप सबका जब आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित आप सबको 2-3 वो चीज मिलेगा। रोड तो फाइनल बनेंगे। आपके सहरसा में आज भी जो बड़ी और गंभीर समस्या है वो जाम और अतिक्रमण की है। शहर जाम बना हुआ है और डबल इंजन की सरकार, सांसद विधायक है। ये तो आप देख रहे हैं बहुत दिन से सब नेता उसी पर फोकस कर रहा है, और हमेशा मुद्दा जब चुनाव आता है तो वही मुद्दा लेके चलता है। कहाँ देख रहे हैं अभी तक बना है जी। तो कहीं ना कहीं जाम की समस्या का निदान नहीं हो पाया पिछले 20 वर्षों में, और आज भी आपके शहर को एक भी फ्लाईओवर नहीं है। अभी जो वर्तमान विधायक है ना, कभी ये मुद्दा नहीं, एक भी जनता का मुद्दा नहीं विधानसभा में उठाया, कभी नहीं जी, कोई समस्या लेकर के नहीं उठाया है। जो ओवर ब्रिज का हो, चाहे महादलित के घर बस्ती तक रोड पे आ गया हो, चाहे बास्केट पर्चा वाला मुद्दा हो। अभी तो देखिए जो भ्रष्टाचार इतना घुसा हुआ है, इतना है कि जो कहने वाली बात नहीं है। जहाँ जाइए तो बिना पैसा का कोई काम नहीं है, चाहे जिस ऑफिस जाइए। जो शौचालय की बात होती है, आपके यहाँ जो कई सार्वजनिक स्थल है, जैसे बगल में सौर बाजार ही है,
वहां भी सार्वजनिक शौचालय नहीं दिख रहा नहीं देख रहा, कहीं है तो बस साफ का व्यवस्था नहीं है, सुदृढ़ नहीं। जी। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? बहुत बहुत डैमेज, बहुत गड़बड़ है। कहीं मेरे गांव में भी अभी है, अभी चलिए दिखाते हैं, जो वहाँ गाय माल गठुल्ला भुसकार बना हुआ है। जी। मेरे किशोर कुमार मुन्ना विधायक जो था, पूर्व विधायक, जी। इन्हीं के रीजन में बना है, भुसकार की तरह वैसे पड़ा हुआ है। ये बदतर है। डॉक्टर भी नहीं रहते? नहीं, डॉक्टर नहीं रहते। किसी के दरवाजा पर खाना पूर्ति कॉपी पर कलम कर रहा है। आप आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, शुरू से आरजेडी के साथ रहे हैं। हम सभी अभी जितना हमारा दादाजी था वो पैदल भी चल जाता था लालू यादव के नाम पर, इस पर कुर्ता ले लेता था, पहले उनका प्रोग्राम सुनने के लिए। हमारा खानदानी आज तक आरजेडी को वोट दिया, जो बात है जी जी जी। हम भी वोटर बन के रहे। लेकिन ये जो कहिएगा जो कोई पार्टी में हमको जो की कोई पद नहीं। एक बार रणविजय साहू से मिले थे पटना में, हमको बोला कोई पद करिए। देखिए हमको वैसे सब जानता, हम कर्म कर रहे हैं, हमको जान रहे हैं, कोई पद नहीं लेंगे, झुंझुना लेने वाले हम नहीं है। हमको अगर आरजेडी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे उनके बल पर, नहीं तो हमको जनता की ये डिमांड है कि आप चुनाव लड़िए, चाहे किसी भी पार्टी से लड़िए, इंडिपेंडेंट लड़िए, लेकिन लड़िए। और ये जनता चाहती है कि इस बार बदलाव हो, और बदलाव में ऐसे लोग आए। वो तो डिसीजन जनता ले लिया है। 25 में कोई कुछ नहीं सुनने वाला, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे जी, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो आपकी कोशिश रहेगी आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ने? देखिए वो तो समय बताएगा, जब जनता देखेंगे, प्रयास करेंगे, और नहीं दिया तो उनका बात है। हम जनता के बीच दूसरी पार्टियों की तरफ विकल्प खुला रहेगा क्या? क्या विकल्प रहेगा क्या इंडिपेंडेंट के अलावा? अगर आरजेडी नहीं तो दूसरा कोई पार्टी विकल्प नहीं, कोई पार्टी, आरजेडी या इंडिपेंडेंट। कहीं ना कहीं ये आप मान के चलते हैं कि आरजेडी में है, ईमानदारी से है, और आपका 2 जनरेशन पीछे गुजर गया जो आरजेडी को सपोर्ट करता था, तो ये आप मानते हैं कि मौका अगर मिले भी तो आरजेडी से? बिल्कुल। इंडिपेंडेंट अगर नौबत आती है चुनाव लड़ने की तो किस तरह की स्थिति रहेगी? अच्छा रहे, जीत के जाएंगे, जीत रहे हैं तो पूर्णिया का हाल होगा, यहाँ पूर्णिया की तरह होगा यहाँ चुनाव। जो लोकसभा में पूर्णिया की स्थिति है, पूर्णिया वहाँ देखिए ना, शंकर सिंह विधायक बने निर्दलीय, 3 नंबर रुपौली जी, क्या वो वहाँ जीत कर हम जा रहे हैं। तो हम पूरा ग्लेड है, चुनाव हम जीतेंगे, पूरा विश्वास है जनता पर, हमको भरोसा है, जनता को हम पार्टी मानते हैं। बिल्कुल, वही चुनाव जिताती है, वही जिताती है चुनाव। जब आप आम लोगों के बीच जाते हैं, दबे कुचले और गरीब गुरबा लोगों के बीच जाते हैं, तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए हमको तो जो सबसे निसहाय गरीब आदमी है वो हमको फोन से बुलाते हैं, चाहे बेटी का शादी हो, चाहे कोई निसहाय का इलाज हो, कहीं अभी हॉस्पिटल में कल से भी वो फोन कर रहा है, सदर हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन करके बच्चा ऑपरेशन हो गया, वो भी हमको बुला रहे हैं। तो हम जाते हैं, एक सभी दोस्त यार है, 2-4-5 सबसे चंदा लेकर के उनको मदद कर देते हैं। यही मेरा इतिहास रहा है, कर रहे हैं जी। आप जो मुख्य रूप से समस्या देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगता है? सबसे पहले किस तरह की समस्या का निदान होना चाहिए? एक नंबर में तो आपको भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम उठाए हैं जी। और जनता को हम यही विश्वास भरोसा दे के जा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। अभी कोई आदमी जाते अपना जमीन का मोटेशन कराने के लिए 5,000 से लेकर अगर कोई नौकसी है, आपत्ति लगा दिया तो 25,000 50,000 रुपया लेता है। उनके बाद उनका और चप्पल खिया जाता है, इतना दरवाजा खटखटाना पड़ता है, सरसाई इतना चरम पर है कि मत पूछिए। इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही ये मानते हैं कोई किसी की सुनने वाला नहीं। डबल इंजन की सरकार के सांसद और विधायक के होने के बावजूद जो आपका सहरसा शहर है, विकास दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है, बल्कि और समस्या बढ़ता ही जा रहा है। गरीब होते जा रहा है, ये समझिए ना। अभी गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। वोट लेने के समय में जात पात धर्म के नाम पर वोट ले लेता है, हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेता है, जाति में भिन्न जाति में बांट करके वोट ले, लेकिन गरीब का समस्या देखने वाला कहाँ, कोई देखने वाला नहीं। जब लोगों के बीच आप जाते हैं तो जब सब लोग आपको समस्या से अवगत कराते हैं, उसमें आपको सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या लगती है? विशेष रूप से देखते हैं गरीब निसहाय को कहीं इलाज के लिए कोई जमीन का समस्या रहता है, विशेष करके जमीन का समस्या हमको सबसे बड़ी समस्या। भी जो जमीन मेरा है जी, 5 भाई दबंग लोग है, वो उनको कब्जा कर ले है, और पदाधिकारी को बोलिएगा तो आप उनके कब्जा में नहीं है, कब्जा में रहेंगे तब हम रसीद कर देंगे। अब पैसा देता है तो काम कर देता है। तो इस तरह की समस्या है। ये समस्या काफी है। आपका जमीन कागज से आपका जमीन है, आप कोई ताकत के दम पे किसी और किसी का और है।
तो वही गरीब का हम पावर पंचायती से लेकर के चाहते हैं प्रयास। और पदाधिकारी, अभी पदाधिकारी देखिए है सेवा करने का भावना, लेकिन पदाधिकारी उतना सुन नहीं रहा। जी जी, यही स्थिति है, बना हुआ है हर जगह। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी अगर आपको सिंबल देती है या इंडिपेंडेंट ही आप चुनाव लड़ते हैं और जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? भ्रष्टाचार तो 1 नंबर में मेरा है जी। और स्वास्थ्य के बारे में बोले, जो टाइम पर डॉक्टर हर पंचायत में बैठेंगे जी। और शिक्षा जो है अभी वो भी चरम पर है। जो गरीब के बेटा को शिक्षा कहीं नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहा है। पैसा, इतना पैसे वाला का बाल बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन गरीब जो है एक भी देख रहे हैं स्कूल में गरीब का बेटा को शिक्षा भी नहीं मिल रहा है। बच्चा, गरीब का बाल बच्चा जब शिक्षा मिल गया तो समझिए शिक्षित समाज और स्वस्थ समाज की आप उम्मीद रखते हैं और उसी पे काम करेंगे, ये आपकी प्राथमिकता होगी। बिल्कुल। यहाँ की जनता से आप क्या अपील करेंगे? सहरसा विधानसभा की जनता हमको मान लिया है विधायक जी, मात्र प्रक्रिया है, चुनाव होने का है जी। और जनता को हम और 1,65,000 जो मंथली मिलेंगे विधायक फंड सरकार जो आपको मिलेगा जी, जी, वो गरीब के निसहाय जरूरतमंद के बीच में बांटने का हम काम करेंगे। महीना में जानकारी आप सबको देंगे, जितना यहाँ बांटे हैं जी, वो गरीब को बांट देंगे, दरभा भी बांटने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल आपसे, कल एक भव्य प्रोग्राम आपके द्वारा किया गया जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी मांगनीलाल मंडल जी को आना था, लेकिन किसी कारणवश, चाहे कारण जो भी रहा हो, वो नहीं पहुंच पाए। बावजूद उसके जो भीड़ एक बड़े नेता के प्रोग्राम में दिखती है, जैसे तेजस्वी यादव के प्रोग्राम में हमने अक्सर देखा है तो बहुत भीड़ होती है, उस तरह की भीड़ थी और उस तरह की व्यवस्था आपके साथ थी। तो ये लोग बाहरी थे क्या? जी नहीं, देखिए प्रखंडीय लेवल का सभी तो था, उस भी प्रखंड में मेरा कार्यक्रम होगा। प्रखंड लेवल जैसे लोग को बोले, जो जनता को जानकारी हुआ, अलाउंस हो, जो संपर्क करके बताए, सब अपना जो है सवारी से जैसे हो आने का काम किया। कहीं हम बाहरी वो नहीं है, वो जन स्वराज वाला किया, सुपौल से मंगा करके दोसर जिला से। ये जो है ना, देखिए क्या बोले, हम वैष्णव आदमी है, शुद्ध आदमी है, हमारा वैष्णव शुद्ध वैष्णव वाला जो वोट है वो वोट मेरे साथ है जी, नहीं है जाल फरोश दे करके कहीं से मंगा करके। फिर जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, आखिरी पंक्ति के लोग हैं, वो आपके साथ है। बिल्कुल साथ, ये आप मान के चल रहे हैं। 80% जो है जी, दबले कुचले निसहाय जो है मेरे साथ है। चलिए, देवानंद यादव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे देवचंद्र यादव उर्फ देवानंद यादव। देवानंद यादव के नाम से इनकी प्रसिद्धि है, लोग जानते हैं। कल एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगनीलाल मंडल को आना था। किसी कारणवश, या यूं कहें जो बड़े नेता है, खुद को विस्थापित मानते हैं, उनको लगा कि इस प्रोग्राम की वजह से शायद मेरा जमीन खिसक जाए, मेरे जनाधार कम हो जाए, या पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो उनकी जो रिपोर्ट रहेगी उस वजह से आने वाले समय में हमको परेशानी होगी। इसलिए किसी न किसी विक्रम की वजह से इसको रद्द करवा दिया गया। बावजूद उसके इन्होंने प्रोग्राम कराया और जो भीड़ एक बड़े नेता के प्रोग्राम में जुटती है, तेजस्वी यादव के प्रोग्राम में जिस तरह की भीड़ जुटती है, 10 से 15,000 लोग एक ब्लॉक लेवल पे अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं देवानंद यादव जी की प्रसिद्धि देखने को मिलती है। निश्चित तौर पे जो आम लोग हैं, गरीब गुरबा दबे कुचले लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर विधायक हो तो इनके जैसा हो, जो सुख दुख में भी खड़ा हो, दिन रात में खड़ा हो। और निश्चित तौर पे आज अगर विधायक नहीं है तो जो काम ये कर रहे हैं, जो काम एक विधायक को करना चाहिए, शायद वो एक समाज सेवी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विधायक के विकास को इसी से आंका जा सकता है। अब सवाल ये है, डबल इंजन की सरकार में सांसद और विधायक जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के हैं, बावजूद उसके यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो सड़क की हो, जाम की हो, शौचालय की हो, या आज भी महादलित वर्ग में सड़क की स्थिति नहीं है, पैदल चलना पड़ रहा है, दाह संस्कार के लिए उनके पास जमीन नहीं है, और सरकार कहती है कि आखिरी पंक्ति के लोगों में हम मुख्यधारा से जोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनको झुंझुना थमाने का काम करती है। और ये कहा जा सकता है कि मुंगेरी लाल के जो सपने होते हैं वो दिखाने का काम करती है। लेकिन जो आदमी आपके दुख सुख में खड़ा रहा हो, इनके जैसे जनप्रतिनिधि अगर होते हैं तो शायद आपकी जो मूलभूत समस्या उसका समाधान होगा। लेकिन उसके लिए पहले कहीं ना कहीं परीक्षा देना होगा जनता को, आम लोगों को। 5 साल में एक बार वोट का समय आता है और आप ऐसे लोगों को चुनते हैं पार्टी, धर्म और जात के नाम पर, जो चुनाव जीत के जाते हैं और अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते हैं। लेकिन आपके पास विकल्प के तौर पे देवानंद यादव जैसे लोग हैं
जो आपके लिए सोचते हो। अगर आप एक एक वोट इनको अगर देते हैं और एक मौका देते हैं, 5 साल बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, अगर 5 साल का मौका देते हैं और आपका अगर विकास नहीं होता है तो आपकी जो मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य और शिक्षा वो अगर नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इनको भी बताने का काम आप करेंगे। लेकिन यह संदेश पार्टी के आला कमान को भी है कि आपके पास एक ऐसा ट्रूप का इक्का है जो अपने दम पर एक सिंबल अगर आप देते हैं तो अपने दम पर सीट निकाल सकता है। अगर आरजेडी चाहती है, महागठबंधन चाहती है कि 2025 महागठबंधन का हो और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जनता का जिस तरफ रुझान रहता है, अगर पार्टी उसके साथ चलती है तो वो सराहनीय होगा। निश्चित तौर पर पार्टी और आम लोगों का सीधा संदेश है कि आप इनके जैसे लोगों को अगर चुनाव जिताते हैं तो सहरसा की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो पाएगा।